Hello guys, I am Vishal and today I am gonna take you for the virtual tour of most advanced lab of your college. First I will take you to the sim lab. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी sim lab है क्या और यहाँ होता क्या है. So please follow me. ये है आपकी sim lab. sim lab के बारे में जब बात होती है तो जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है कि sim lab होती क्या है, ये sim है क्या. तो सिम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लैब. अब बात ये आती है कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लैब का मतलब क्या है. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लैब. You can see this computer here and you can see this units here. These units are known as manufacturing units and this computer you can see it's a computer. Now integration of these things together is known as computer integrated manufacturing lab. So I hope आपका ये क्लियर हो गया है कि क्या मतलब होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लैब का. Now I will explain the component of this lab one by one. So first I will start with this CNC lathe machine. Before I start this, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में आपने नीचे कन्वेंशनल लेथ मशीन जरूर चलाई होगी. कन्वेंशनल लेथ मशीन पे आप आमतौर पे टर्निंग वगैरह करते हैं ना. तो क्वेश्चन इज कि टर्निंग क्या होता है. सपोज आपके पास मेटल की कोई ऐसी पीस है, इसका डायामीटर कम करना, इसका डायामीटर एक एंगल पे कम करना, ये सारी की सारी चीज़ें टर्निंग के अंडर में आती हैं. अब ये सारे के सारे प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो हम जिस मशीन पे काम करते हैं वो मशीन लेथ मशीन कहलाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पीस का डाया कम करके एंड साइज कम करके इसमें कन्वर्ट किया गया. ये पूरा का पूरा काम इस मशीन पे हो सकता है. सो दिस इज आवर सीएनसी लेथ मशीन. नाउ द डिफरेंस बिटवीन सीएनसी लेथ मशीन एंड कन्वेंशनल लेथ मशीन इज कॉज्ड बाय द ऑटोमेशन. सीएनसी का फुल फॉर्म, सीएनसी लेथ मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल लेथ मशीन. अब क्या होती है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल लेथ मशीन, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा. नीचे अगर आप लेथ मशीन पे काम कर रहे थे तो वहाँ आपको अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखना पड़ता है, हर चीज़ को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है. इस मशीन में हर एक चीज़ प्रोग्राम के थ्रू होती है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई मैकेनिकल इंजीनियर्स को कोडिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है. तो आई वुड से कि उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये मशीन या ये लैब, जहाँ पे वो कोडिंग केवल कोडिंग नहीं करते, उस कोड का इस्तेमाल करके मशीन को मूव कराते हैं. तो आई वुड से कि इफ़ यू रियली लाइक कोडिंग तो केवल कोडिंग मत करो, कोडिंग करने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी करो. और आई डोंट थिंक इस पूरे कॉलेज में एप्लीकेशन के लिए, कोडिंग के एप्लीकेशन के लिए इसके अलावा कोई और जगह है, इन लैब्स के अलावा कोई और जगह है. सो आई वुड से if you are interested in coding and if you are a mechanical engineer, then this is the best place for you, where you can apply your knowledge and do something great. So this is your lathe machine. I have already explained what it does, and I'll take you to the next machine. This is your milling machine. बिफोर आई टॉक अबाउट मिलिंग मशीन, आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि मिलिंग मशीन होती क्या है. आपने फर्स्ट ईयर में शायद ही मिलिंग मशीन पढ़ी हो, तो अगर मैं आपको जीरो से एक्सप्लेन करने चले जाऊं तो उतना समय यहाँ पे हमारे पास है नहीं. अब जो मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि इफ आई हैव अ metal piece like this and I want these slots to be cut, तो हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं. अब आपने देखा कि डायामीटर वगैरह कम करने के लिए हम उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के कर्व्स कॉन्टूर्स को काटने के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं. तो आई होप आपको ये बात समझ में आती है कि इस मशीन का यूज़ हम किस लेवल तक या किस हद तक कर सकते हैं या किस तरह की पीसेस को बनाने में कर सकते हैं. अब बिफोर आई कंटिन्यू आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट दिस एंटायर फैसिलिटी इज. हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी फैसिलिटी अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. और ये केवल एक कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, ये कम्प्लीटली एडवांस्ड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक स्टोर रूम होता है. यहाँ पे स्टोर रूम के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है. और
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसके बाद जो चीज़ होती है वो ये होती है कि एक कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक बंदा होता है, या जिनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंदे यूज होते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो बंदे यहाँ से सामान उठा के मशीनों के पास लेके जाते हैं ताकि मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर मशीनों के पास पहुंच पाए, फिर वहाँ पे उस पर काम हो पाए। यहाँ पे ये सारा का सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का ये मशीन करती है, इसका नाम है एजीवी। सो हम इस कंप्यूटर का यूज करके पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं कि इस स्टोरेज यूनिट में से कौन सा पार्ट ये मशीन किस मशीन पे लेके जाएगी, वहां पे उस पर क्या क्या ऑपरेशन होगा, और इवेंचुअली ऑपरेशन के बाद यही मशीन उस पार्ट को लाके इसमें रख देती है। सो नाउ यू कैन सी कि ये पूरी की पूरी फैसिलिटी केवल एक बंदा यहां बैठ के कंट्रोल कर सकता है। सो आई थिंक दिस मेक्स यू क्लियर, दिस मेक्स इट क्लियर दैट इस पूरी की पूरी फैसिलिटी को चलाने के लिए ओनली वन मैन इज रिक्वायर्ड, and that man must be very skilled. He must have knowledge about all of it. And if you can become that guy, then there is huge demand for you in the industry. As you know, सारी इंडस्ट्री ऑटोमेशन की तरफ भाग रही है, तो ये लैब आपको फ्यूचर रेडी बनाती है फॉर जॉब. नाउ आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट लैब.